कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य जी का, जिनके पति महाराज बताए जाते हैं कि सफाई कर्मचारी हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा लगाकर ज्योति मौर्य जी को स्टेडियम बनाने का काम किया। आज जब वो स्टेडियम बन गई तो उन्हीं को तलाक देना चाहती हैं और उनके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा भी लगा दिया। आप थोड़ा विचार करके देखिए, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी बीवी को पढ़ाया हो और वही बीवी धोखा देकर किसी दूसरे के साथ में चली जाए तो उसका दिल कितना रोएगा। इस तरीके से तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की पढ़ी लिखी नारियों पर से लोगों का विश्वास ही हट जाएगा। आज तरह तरह के लोग वीडियो डाल रहे हैं, लोग कॉमेडी बना रहे हैं, अपनी औरत को पकड़े लिए आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ लिए जा रहे हो, तो उनका जवाब होता है भैया ये पढ़ी रही थी, अब इन्हें घरे ले आएंगे, अब इन्हें पढ़ाएंगे नहीं, 2 भैंस खरीद देंगे, आराम से ये चारा खिलाएंगे। अगर ऐसी 2-4 महिलाएं इस देश के अंदर हो जाएंगी तो उस दिन समझ लेना ये देश बर्बाद ही हो जाएगा। लोग औरतों पर से अपना विश्वास हटा लेंगे, उन्हें पढ़ाने का काम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। पता लगता है कि ज्योति मौर्य जी शहर बनारस के पास में चिरई गांव है, वहां का रहने वाली हैं। इनके पति जो आलोक मौर्य जी हैं वो धूमलगंज के रहने वाले हैं। 2010 में इनकी शादी हुई थी, 19 नवंबर को। तो जनता ने मांग की कि आप भी ज्योति मौर्य जी के बारे में बोलिए, तो मैं उनकी बुराई खैर नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा करना गलत है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि आलोक मौर्य जी को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है तब उन्हें स्टेडियम बनाने का काम किया है। तो लाइन क्या है, कि बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना। क्या मत सोचना हम मना कर रहे हैं भैया लोगन को, ये लाइन उन्हीं के लिए हम लिख रहे हैं। उन्हें देख कर ऐसा लगा कि खाली इस तरीके से पढ़ाना तो मर्दों का बेकार ही होगा। कि बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, कि आए ऐसा फिर ना तो आंसू बहाना। बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, कि आए ऐसा फिर तुमको आंसू बहाना। बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, कि आए ऐसा फिर ना तो आंसू बहाना। बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, कि आए ऐसा फिर तुम आंसू बहाना। शहर बनारस चिरई गाँव बारी, शहर बनारस चिरई गाँव बारी, शहर बनारस चिरई गाँव बारी, शहर बनारस चिरई गाँव बारी। ज्योति मौर्य बड़ी नखरे वाली, ज्योति मौर्य बड़ी नखरे वाली। मैं तो यही कहूँगा कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इस हिसाब से तो देखे से वही लग रहा है कि भाई पुराने वाला संविधान कामयाब था, नारी विद्या शूद्रक निदान। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल पास कराकर नारियों को बराबर का दर्जा दिलाने के बाद ऐसी ज्योति मौर्य जैसी नारियों को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने का काम किया। आज वही लोग बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की ऐसे नारियां अवहेलना कर रही हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर वो संविधान की अवहेलना कर रही हैं तो संविधान के दायरे में उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता है। अरे शहर बनारस चिरई गाँव बारी, शहर बनारस चिरई गाँव बारी। ज्योति मौर्य बहुत नखरे वाली, ज्योति मौर्य बहुत नखरे वाली। आलोक ने कड़ी मेहनत, सफाई कर्मचारी हैं, सब नौकरी में उछावर कर दी।
यहाँ तक बना दिया, जब इस डीएम बनी गई तो चाहती हैं आलोक से पीछा छुड़ाना। अरे बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, अरे बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, किया ऐसा फिर क्यों आंसू बहाना। बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, क्या ऐसा फिर ना तू बहाना। बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, किया फिर तुम ऐसा ही आंसू बहाना। बड़ी मेहनत करके पढ़ाया था तुमको, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया था तुमको, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया था तुमको। बड़ी मेहनत करके पढ़ाया था तुमको। धन ऐसे पतियों को नहीं अपना खाया खिलाया था तुमको, नहीं अपना खाया खिलाया था तुमको। वो चाहते थे बीवी को आगे बढ़ाना, वो चाहते थे बीवी को आगे बढ़ाना। बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, अरे बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, किया तुमने ऐसा तो आंसू बहाना। और भैया बनी एसडीएम तो भूल गई पति को, बनी एसडीएम तो भूल गई पति को। अरे बनी एसडीएम तो भुला दिया पति को। ओ बनी एसडीएम तो भुला दिया पति को। चली है तलाक देने अपने पति को, चली है तलाक देने अपने पति को। अपने पति को तलाक और दूसरे यार से दोस्ताना। आई लव यू, आई लव यू वाला। चली है तलाक देने अपने पति को, चली है तलाक देने अपने पति को। हम तो यही कहेंगे मोटे, क्या गुरुदेव? ऐसी औरतों से कभी दिल ना लगाना। और बेटी पढ़ाना ना बीवी पढ़ाना, अरे बेटी पढ़ाना ना बीवी पढ़ाना, गया है था तुमने तो आंसू बहाना। अरे बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, किया ऐसा फिर ना तो सुबह। बेटी पढ़ाओ ना बीवी पढ़ाना, किया तुमने ऐसा तो आंसू बहाना। और कहना चाहेंगे ये गीत आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं, ग्राम बेरिया जिला लखीमपुर खीरी के सौजन्य से, जिसके मालिक विश्राम लाल है, बौद्ध जी हैं। और ये गीत आपको हमारे चैनल JS वीडियो जयदेव शास्त्री के नाम से जो चैनल है, उस चैनल पर आपको ये गीत देखने और सुनने के लिए मिलेगा। और अपने दर्शकों से निवेदन भी करना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्योति मौर्या तक पहुंच सके। क्योंकि अगर ये सिस्टम बना रहा तो हमारे देश से महिलाओं का दायित्व खत्म हो जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा, लोग पढ़ाना ही बंद कर देंगे। तो फिर नारियां फिर उसी जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गलती एक करता है और भोगना सबको पड़ता है। अपने मजा में सारा गुलशन लुटाया, अपने मजा में सारा गुलशन खिलाया, अपने मजा में सारा गुलशन सुखाया, अपने मजा में सारा गुलशन सुखाया। अरे सब नारियों पे कलंक है लगाया, सब नारियों से कलंक है लगाया। कलंक लगाना है भैया। ऐसी ऐसी नारियां इस देश में हुई हैं जिनका दुनिया पर नाम है। मैया सावित्री बाई फूले, जो दोनों लोगों को घर से निकाल दिया गया लेकिन जुदा नहीं हुए। बाबा साहब की पत्नी रामा, जिनके 4 बच्चे काल के गाल में चले गए, बाबा साहब ने उनका साथ ढंग से नहीं दे पाए, पढ़ाई में लगे रहे, लेकिन फिर भी रामा गोबर तक पाथ पाथ कर गुजारा करती रही, लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ा। एक
सावित्री सती के नाम से जाना जाता है। सत्यवान सावित्री, उनके बारे में तो प्रसंग मिलता है कि उसने अपने पति की जान यमराज से मांग ली थी। धन है ऐसी नारियों की। एक नारी मैंने सुनी है नर्मदा सती, जो अपने पति कोढ़ी के भी साथ में उसने जीवन यापन किया। और इधर तो सफाई कर्मी साहब तो थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं, मैंने वीडियो देखा एकदम बढ़िया लग रहे हैं, फिर भी वो अपने पति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपने मजा से सारा गुलशन सुखाया, अपने मजा से सारा गुलशन सुखाया, सब नारियों पे कलंक है लगाया, सब नारियों से कलंक है लगाया। जय देव इनके न चक्कर में आना, अरे बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, ओ बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, या फिर तुम्हारा तो आंसू बहाना। बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, किया ऐसा फिर ना तू आंसू बहाना। अरे बेटी पढ़ाओ न बीवी पढ़ाना, या तुमने ऐसा तो आंसू बहाना, या तूने ऐसा न आंसू बहाना। ऐसा तूने जो आंसू बहाना, या ऐसा फिर तुमने आंसू बहाना। एक बार सभी लोग मिलके